हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो है HI, हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने हाइड्रोजनेशन H2 निकल पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है, मेटल के प्रेजेंस में करा था। और उसके बाद नेक्स्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है HI। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग एजेंट है और साथ के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये भी सबको रिड्यूस कर देता है। तो HI कैसे करता है और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्यों करता है? ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग, ठीक है, पहली चीज लिखी मैंने, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि दोनों तरीके से, अगर मैं बात करूं HI का जो बॉन्ड है उसमें H+ और I- हेट्रोलाइटिक क्लेवेज भी हो जाता है इसमें, और दूसरा HI और H+ I. ठीक है, होमोलाइटिक क्लेवेज भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तरीके से ही पॉसिबल है। यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लेवेज है और यहाँ होमोलाइटिक। ठीक है, तो जहाँ पर फ्री रेडिकल की जरूरत होगी फ्री रेडिकल के से बिहेव करने लग जाएगा, जहां पर कैटायन एनायन की जरूरत होगी वहां इस तरीके से बिहेव करने लग जाएगा। अब यहाँ पे रेड फॉस्फोरस, इसका काम क्या है? ठीक है, रेड फॉस्फोरस का काम होता है कि इसमें जो हमारे पास फ्री रेडिकल बना है, ठीक है, I. जो बना है, तो वो फ्री रेडिकल, दो ऐसे फ्री रेडिकल के आयोडीन के आयन आप, ठीक है, फ्री रेडिकल के जो एटम है आयोडीन की I. ऐसे दो आपस में कंबाइन होकर क्या कर सकते हैं, वापस से आयोडीन बना सकते हैं, और वो हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। क्यों? हम चाहते हैं कि HI को तो हमने किस में होमोलाइटिकली क्लेवेज करके H. और I. में कन्वर्ट करा है, तो ये I. और H. के साथ फर्दर रिएक्शन को क्या बढ़ता है, आगे प्रोसीड करता है। लेकिन I. की जगह वो वापस I. कंबाइन होकर I2 बना लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कम रिड्यूस हो जाएगी, और जो हमें रिडक्शन जिस चीज़ का हमें करना है, ठीक है, जिस भी ग्रुप का करना है, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मेरे पास दो फ्री रेडिकल आयोडीन के कंबाइन हुए और I2 उन्होंने बना लिया, तो इस I2 को फर्दर ये HI में कन्वर्ट कर देगा ताकि ये क्या हो सके, होमोलाइटिकली क्लेवेज हो सके। तो कैसे होता है कि जो फॉस्फोरस है, ठीक है, फॉस्फोरस क्या करता है, इसके साथ, ठीक है, I2 के साथ रेड फॉस्फोरस रिएक्ट करता है और बना लेता है PI3। ठीक है, फॉस्फोरस की रिएक्शन होती है आयोडीन के साथ और क्या बना लेता है, PI3। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर लगा देता हूँ 3, ठीक है, और यहाँ पर लगा देता हूँ 6 हो जाएंगे, तो इधर 2 तो इधर भी 2। ठीक है, तो ये बैलेंस कर दी, मतलब आयोडीन फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, PI3। और ये PI3, क्योंकि ये जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसके अंदर हो रही होगी, किसी सॉल्वेंट में हो रही होगी, और जनरली कौन सा सॉल्वेंट, वाटर, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। हाइड्रोलाइसिस होने पे ये बना लेता है H3PO3, ठीक है, H3PO3 बना लेता है और साथ में HI बना लेता है ये। ठीक है, तो इसको फिर से बैलेंस कर ले, PI3 H3, ठीक है, तो यहाँ पर 3 मोल्स H2 आ जाएगा और H3PO3 एज इट इज़, और यहाँ 3 मोल्स HI आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ बैलेंस कर दिया। तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है, जो फ्री रेडिकल आयोडीन के, ठीक है, I2 में कन्वर्ट हुए थे उसको फर्दर फॉस्फोरस रिएक्ट करके, ठीक है, और किस में, HI में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसमें जो हमारे रिएक्शन के अंदर, ठीक है, फ्री रेडिकल के जैसे यूज हो रहा था, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, और कैटायन और एनायन के फॉर्म में अगर उसका यूजेज है, ठीक है, तो दोनों तरीके से ये काम कर सकता है। नहीं तो एक बार इसको पहले कॉपी कर ले, फिर हम देखते। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन है यूज ऑफ रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस हम इसमें यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, तो रेड फॉस्फोरस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि I2 को हम फिर से किस में, HI में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जो एक्चुअल में HI यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो एक बार इसको कॉपी कर ले पहले। अब आ जाए, स्टार्टिंग हम करते एल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करते, HI से कैसे वो रिड्यूस होता है।
ठीक है। तो फर्स्ट इसमें देखें RI ले रहा हूँ मैं, इसका रिडक्शन मैंने कराया HI के साथ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है RH, दैट इज एल्केन। एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें देखें इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, ठीक है। मैकेनिज्म ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखने, लेकिन बस एक बार बता रहा हूँ कि किस तरीके से हो रहा है ताकि समझ में आए कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अल्टीमेटली क्या करता है, एल्काइल हैलाइड को तो एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अगर कोई दूसरा ग्रुप भी होगा, ठीक है, तो HI उसको किस में कन्वर्ट करता है? RI के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ, अगर वो RI में कन्वर्ट कर दे रहा है किसी भी ग्रुप को, तो RI के बाद एल्केन के अंदर RH में कैसे कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप तो यही है, यहाँ पर जो हमारे पास HI, ठीक है, जो HI हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है, वो फ्री रेडिकल के अंदर ब्रेक हो जाता है होमोलाइटिकली, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो RI है, जो हमारा रिएक्टेंट है, ये भी होमोलाइटिकली क्लेवेज हो जाता है। अब R डॉट के साथ तो H डॉट कंबाइन हो जाता है, I डॉट के साथ I डॉट। तो अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये I डॉट कंबाइन होगा तो आप I2 बना ले, वो तो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। हमारे पास वो जो ओरिजिनल हमारे पास जो रिड्यूसिंग एजेंट HI था वही I डॉट ना बना ले, ठीक है। तो ये तो कंबाइन हो जाए, वो कोई दिक्कत नहीं, और हो भी गया कोई दिक्कत नहीं। तो रेड फॉस्फोरस है, उस I2 को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा वो, ठीक है, HI में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर R डॉट प्लस H डॉट, ठीक है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके RH बना लेता है, और इसी तरीके से I डॉट प्लस I डॉट ये दोनों कंबाइन होके क्या बना लेता? I2 बना लेता है। तो इस तरीके से जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया या एल्काइल आयोडाइड हमने लिया, वो एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, ठीक है। तो ये सबसे सिंपल जो हम बात करते हैं। दूसरा, अगर इसी के अंदर ये तो RI लिया, अगर मैं RCl ले लेता तो RCl लेता और HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में इसके रिएक्शन कराता तो भी ये RH में ही कन्वर्ट हो जाता है, नहीं, ठीक है। तो बस यही देखना है कि हर चीज़ को ये RH में कैसे कन्वर्ट कर दे रहा है, क्योंकि पहला काम ये क्या करता है, पहला काम ये करता है RCl को RI में कन्वर्ट करने का, नहीं, ठीक है। तो इस केस में अगर इसका मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ, तो ये इस बार जो HI है वो हेट्रोलाइटिकली क्लेवेज होता है इस केस में, ठीक है। मैंने बोला ये दोनों काम कर सकता, जैसे इसको जरूरत है वैसे ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इस केस में अब क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मेरे पास RCl है, उस केस में ये जो I माइनस है एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ठीक है, एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा इस केस में। I माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, किससे? Cl माइनस में। तो इसको क्या कर देगा, ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर देगा, और ठीक है, तो यहाँ इस R पे अटैक करेगा और Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो ये बना लेगा RI प्लस Cl माइनस। ये Cl माइनस इस H प्लस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो RI है, अब RI को अब मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। RI क्या करेगी, HI और रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में क्या कर देगी, RH में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये स्टेप मैं एक बार ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये बार बार नहीं बताऊंगा। अब मैं वही बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि हर बार ये अल्टीमेटली कर क्या रहा है, हर ग्रुप को किस में, RI में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और RI में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो RH में कन्वर्ट हो जाएगा इस मेथड के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों काम हो रही है, यहाँ पे हेट्रोलाइटिकली क्लेवेज तो हुआ, और जब RI को RH में कन्वर्ट करेगा एल्केन में, तब ये कैसा हो जाएगा, इस मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर होमोलाइटिकली क्लेवेज होगा किसमें, HI के अंदर, ठीक है। तो दोनों काम हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट देखिए इसमें फिर ठीक है, इसकी जगह
ठीक है, इसका मैकेनिज्म इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताता जा रहा हूँ, और आप इसको याद रखें और याद हो जाए बार बार लिखने से, वो ज़्यादा बेटर है। थर्ड देखिए, अगर हमें अल्कोहल दे रखा कोई, तो RCH2OH HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो अल्कोहल है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH हट के H आ जाएगा और एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सबके सारे के सारे ग्रुप किस में, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें कैसे कन्वर्ट होते हैं इसमें, तो इस केस में जो HI है रिड्यूसिंग एजेंट, वो H+ और I-, ठीक है, हेट्रोलाइटिक क्लेवेज होता है। फिर जो अल्कोहल है, उस अल्कोहल के साथ H+, ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन हो जाता है पहले, और प्रोटोनेशन होने के बाद RCH2OH2+, ठीक है। पहले ये पुअर लिविंग ग्रुप था, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये कैसा हो गया, बेटर लिविंग ग्रुप हो गया, और यहाँ से ये लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे में -H2 लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा RCH2+। इस RCH2+ पे ये I- एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये बना लेगा यहाँ पर RCH2I। वापस से क्या बन गया, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, RI बन गया, ये पूरा REI, और RI RH में कन्वर्ट हो ही सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो स्टेप ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहाँ से RS2 RI HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, इसका मैकेनिज्म एक बार स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तो ये कन्वर्ट हो जाता है RCH3 में। इसी तरीके से देखें, अगर हमें एल्कीन दे रखा हो, ठीक है, एल्कीन हमें दे रखा हो, तो RCH डबल बॉन्ड CH2 HI रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा RCH2 CH3, यहाँ पे भी एल्केन। ठीक है, सबको किस में कन्वर्ट, रिड्यूस कर दे रहा है, ये एल्केन में रिड्यूस कर देता है। इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म मतलब एक आइडिया दे दे रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट, ठीक है, स्टेप टू स्टेप नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ एक आइडिया दे दे रहा हूँ किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर वापस HI जो है वो हेट्रोलाइटिक क्लेवेज होता है, और RCH डबल बॉन्ड CH2 ये H+ के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी हम देखेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म और रही है फ्री रेडिकल, और उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे न्यूक्लियोफिलिक होता है वैसे इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो H+ यहाँ पे कैसे, एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो ये कहाँ जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो या तो यहाँ पर मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके या तो इधर कर लूँ, या पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उधर बना लूँ। ठीक है, तो ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, H+ से तो उधर जाएगा जिस पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो यहाँ तो पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करना कहीं ना कहीं। अगर मैं पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो अपने आप दूसरे पे क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। तो मुझे इस तरीके से कार्बोकेटाइन बनाने के वो स्टेबल बने। अगर मैं पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूँ और यहाँ नेगेटिव आके यहाँ H जुड़ जाए इलेक्ट्रोफाइल, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा बनेगा, 1 डिग्री, ठीक है, कार्बोकेटाइन। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ H+ को, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन वो बनेगा 2 डिग्री, वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये आगे हम देखेंगे मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर अभी ये पाई बॉन्ड जो है, ठीक है, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और पाई बॉन्ड यहाँ जब शिफ्ट होगा तो H+ इस पे आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसी स्टेप में लिख रहा हूँ मैं, RCH इधर कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और यहाँ पे CH3 लग जाएगा, कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है, फिर यहाँ पे I- आके इससे रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, I- इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये RCHI और CH3।
वापस से क्या बन गया, ये एल्काइल हैलाइड बन गया, बस 2 डिग्री बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आई हट के, ठीक है। सेम मैकेनिज्म से HI और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में ये एल्काइल हैलाइड वापस से रिड्यूस हो जाएगा और RCH2CH3 एल्केन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर ले एक बार। तो अल्टीमेटली ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप कि मैकेनिज्म थोड़ा सा आगे पीछे कैसा भी हो, लेकिन जो भी ग्रुप हमें दे रखा है वो किस में है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा है। और एल्केन में कन्वर्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि हर ग्रुप जो है, ठीक है, वो एल्काइल हैलाइड में पहले कन्वर्ट हो रहा है और एल्काइल हैलाइड तो फिर एल्केन में कन्वर्ट हो ही सकता है, वो हमने देख लिया ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कीटोन, ठीक है, कीटोन और फिर एल्डिहाइड, ठीक है, कार्बोनिल दोनों के लिए देख लेते हैं हम। नेक्स्ट 5th लिखे कीटोन के लिए R1C R2 HI रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में ये R1CH2 R2 फिर से एल्केन के अंदर ये कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा ये अलग सा है, ठीक है। दोनों काम हो सकते हैं, हमें पता ही है, HI H+ और I- में भी ब्रेक होता है और HI H डॉट और I डॉट, ठीक है, फ्री रेडिकल में भी ब्रेक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, R1C डबल बॉन्ड R2, पहले 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल, इसका मतलब क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड है C और O के बीच में, ये होमोलाइटिकली कैसे होता है, क्लेवेज होता है। तो इधर ऑक्सीजन पे भी फ्री रेडिकल और कार्बन पे भी क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। और इधर दोनों हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, तो दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास R1COH H और ये बन जाएगा R2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जो OH है, इसका क्या होता है, प्रोटोनेशन होगा H+ से, और ये कौन सा H+, जो यहाँ पर हेट्रोलाइटिकली हमें जो मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होंगी, तो इस ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है, और प्रोटोनेशन होने के बाद OH2 और वापस क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया R2 और यहाँ पर ये H है, ठीक है। तो अभी अच्छा लीविंग ग्रुप हो गया, तो यहाँ से लीव कर जाएगा और इस पर क्या बना देगा, ये कार्बोकेटाइन बना देगा। तो -H2 लिख दे रहा हूँ जो निकल जा रहा है, और यहाँ पर R1CH कार्बोकेटाइन R2, फिर इस कार्बोकेटाइन के साथ जो I- है, ठीक है, इसकी रिएक्शन होगी, और यहाँ पर वापस से क्या बना लेगा, एल्काइल आयोडाइड बना लेगा। और एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन तो HI से जब कराओगे रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो ही जाएगा। इस तरीके से कीटोन भी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कीटोन हो रहा है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड भी क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, और सेम, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, है ना। तो R1 या R ही रहने दो यहाँ, तो RC डबल बॉन्ड HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराओगे तो ये RCH3 बना लेगा, ठीक है। और लास्ट एक और देख ले, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, फिर देखिए कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और नेक्स्ट अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है C डबल बॉन्ड OH, HI रेड फॉस्फोरस से रिएक्शन कराओगे, वापस से जितने कार्बन होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जितने कार्बन होंगे इसको मिलाकर पीछे R, ठीक है, सारे के एल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म की अगर बात करूं वापस HI H प्लस और I माइनस में भी ब्रेक हो सकता है, और HI H डॉट और I डॉट में भी। ठीक है, सेम इसमें भी यहाँ R C डबल बॉन्ड OH है, वो दो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा, तो इधर H जुड़ जाएगा, इधर H जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा R C H OH और OH। एक कार्बन पे दो H, ठीक है, स्टेबल नहीं होते, तो H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से माइनस H2O, ठीक है, ये लीव कर जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा R C डबल बॉन्ड H, क्या बन गया अल्टीमेटली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम, ठीक है, अभी देखा ही, हम एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, HI, ठीक है, रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में। ठीक है, पहले एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ RCCH2 I में कन्वर्ट होगा, और फर्दर ये RCH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हर एक ग्रुप देख रहे होंगे आप किसके अंदर, ठीक है, हर एक ग्रुप अल्टीमेटली किसमें, एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी कर ले, क्वेश्चंस देखते हैं कुछ इसमें। ठीक है, क्वेश्चन लिख ले, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट बताए इसमें क्या बनेगा। ठीक है, दोनों को बताना है, और इसकी रिएक्शन में हमने करा दी HI और रेड फॉस्फोरस के साथ। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है, आइसोमेरिज में मैंने बताया था शायद, इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज।
ठीक है। तो डी और एल, ठीक, कैपिटल डी और कैपिटल एल, ठीक है, किस तरीके से नेमिंग करते हो वहाँ पे मैंने बताया था। और यहाँ पे एल्डिहाइड है, फिर ये OH, इसमें क्या होता है 4 कार्बन पे, ठीक है, 4 जो कायरल कार्बन है हमारे पास, चारों कायरल कार्बन में से एक सेकंड वाला कायरल कार्बन एल्डिहाइड की तरफ से देखेंगे तो H होता है राइट में, और बाकी सारे क्या होंगे OH होंगे, और उधर जहाँ H है उधर OH होगा, और बाकी जगह क्या होंगे H होंगे। तो ये स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज का, ठीक है। इनको रिड्यूस करना है तो जो भी ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है कीटोन, ये रिड्यूस हो जाएगा, एल्केन में यहाँ क्या लग जाएंगे 2H लग जाएंगे। ये क्या दे रहेगा मुझे एल्डिहाइड, ये रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएंगे 2H लग जाएंगे। ये एल्काइल क्लोराइड रखा है तो यहाँ पे भी Cl की जगह H लग जाएगा, तो ये कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तीनों वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे। इसी तरीके से देखना, यह एल्डिहाइड रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह क्या लग जाएगा CH3, मतलब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। इस तरीके से है ये एक्चुअल, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड हट के 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, फिर अल्कोहल हट जाएगा, H लग जाएगा, अल्कोहल हट के H लग जाएगा, अल्कोहल हट के H हट जाएगा, अल्कोहल हट के H हट जाएगा, यहाँ से अल्कोहल हट के H है। तो कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, तो इनका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ नेम रिएक्शन की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। कार्बोनिल का मतलब एल्डिहाइड और कीटोन की बात हो रही है, तो मैं इन जनरल, ठीक है, दोनों साइड R ग्रुप लेके बता रहा हूँ। तो एक R2 को हटा के वहाँ पे H लगा दोगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो रिडक्शन है वो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। नेम रिएक्शन से, ठीक है, नेम रिएक्शंस को ध्यान रखना, ये भी एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शन जो हमें दे रखी क्लेमेंसन रिडक्शन, तो क्लेमेंसन रिडक्शन भी वही काम करता है जो HI रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में करता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। बस यहाँ पे रिएजेंट चेंज हो जाता है, जिंक Zn और HG, ठीक है। जिंक अमलगम यूज करते हैं यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ठीक है। HCl के प्रेजेंस में जिंक अमलगम हम यूज करते हैं यहाँ पे, और ये वही काम करता है जो रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI काम करता है एल्केन में कन्वर्ट करने का। इसके मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, इसका मैकेनिज्म ध्यान रखना, स्कूल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें जो जिंक है वो जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। इसी तरीके से जो HCl है इसमें वो HCl H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। R1C डबल बॉन्ड R2, ठीक है। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन Zn ने लूज करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन पे और ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है पोलर बॉन्ड होने की वजह से, और R1C, ठीक है, और यहाँ पे O-, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ R2, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए तो कैसा आ जाएगा, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव नेगेटिव कैसे स्टेबल रहेगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को जो Zn+2 था वो बैलेंस करता है। तो अभी भी देखोगे तो +2 एक माइनस, अभी भी एक प्लस ज़्यादा है, तो यहाँ से जो Cl- है वो भी इसके साथ आके इस तरीके से लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसने ऊपर तो बैलेंस कर दिया, और अब ये क्या बन गया, एनाइन बन गया। इस एनाइन के साथ ये जो H+ था वो नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है, एनाइन के साथ ये H+ नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाता है, और ये बन जाता है R1, ठीक है, CH लिख देता हूँ, यहाँ पे R2 और यहाँ पे O- Zn+2 और Cl-, इस तरीके से। फिर फर्दर एक और Zn से 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, ठीक है।
ये यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि कार्बन 4 ही चार ही बॉन्ड बना सकता है, तो 3 तो बॉन्ड बना दिए और एक ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो यहाँ से R1C कार्बनाइन, ठीक है, ये H और ये R2, यहाँ से Zn+2 के साथ ऑक्सीजन, अब एक ऑक्सीजन पे माइनस पहले से था, एक और बॉन्ड पेयर अपनी तरफ लिया तो क्या हो जाए ऑक्सीजन -2, तो Zn+2 और ऑक्सीजन -2 दोनों मिलके ZnO जिंक ऑक्साइड बना लेते हैं। तो साथ में यहाँ मिलेगा मुझे जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और एक मिलेगा मुझे क्या Cl- प्लस यहाँ पर Cl- लीव कर जाता है। नेक्स्ट स्टेप में वापस इसका ये H+ से प्रोटोनेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे H+ से इसका क्या होगा प्रोटोनेशन होगा, और जो एक नए मॉलिक्यूल से जब प्रोटोनेशन होगा तो उसका Cl- भी होगा, तो वो Cl- दूसरे मॉलिक्यूल का और पहले से जो Cl- था दोनों कंबाइन होकर क्या बना ले Cl2 गैस बना लेते। तो यहाँ पर ये R1CH R2H ये तो बन गया हमारे पास एल्केन, और ये Cl- और ऐसे ही मान लो यहाँ पर एक और Cl- होगा, तो ये दोनों Cl- और Cl- कंबाइन होकर क्या कर लेते Cl2 बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर जिंक एमेल्गम रिड्यूस करता है एसिडिक मीडियम में HCl की प्रेजेंस में किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन को, किसमें एल्कीन के अंदर, ठीक है। तो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है क्लेमेंसन रिडक्शन के अंदर, क्या बात है कि जो मीडियम है किस मीडियम में होती है रिएक्शन, एसिडिक मीडियम में। अब अगर मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड हो जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन तो हो ही, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड कीटोन तो हो ही, साथ के साथ ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ जो एसिड सेंसिटिव हो। एसिड सेंसिटिव का मतलब वो एसिड सेंसिटिव मतलब H+ से या Cl- से किसी तरीके से रिएक्ट करने की कोशिश करता हो, तो वो रिएक्शन भी पॉसिबल है किसके अंदर, जब मैं क्लेमेंसन रिडक्शन कराऊंगा। जबकि रेड फॉस्फोरस या HI के केस में ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं था, यानी, ठीक है। तो इसकी एक लिमिटेशन या इसको बोल सकते हैं ड्रॉबैक कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप होंगे उनके साथ भी, ठीक है, और दूसरी फर्दर रिएक्शन भी हो जाती है, ठीक है। तो कैसे होते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं, एक बार पहले इसको आप कॉपी कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख ले इसको, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट आपको दे रखा है इसका प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तीनों के एक बार पहले आप खुद से प्रोडक्ट बना ले, यानी ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन की बात करूंगा तो दिख रहा है मुझे जिंक एमेल्गम इन प्रेजेंस ऑफ HCl एसिड, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन है, क्लेमेंसन में क्या करता है
जो ये कीटोन है उसको क्या कर देगा, एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा यानी, ठीक है। सेकंड केस में यहाँ पे भी कीटोन है, तो ये आपने बनाया होगा प्रोडक्ट, ये तो हट गया, और यहाँ पर इसको भी एज इट इज आपने रहने दिया होगा, जबकि इसका प्रोडक्ट मिल रहा है हमें ये, ठीक है। ये क्यों मिल रहा है, यहाँ पर देखना H प्लस और Cl माइनस है, यानी एसिडिक मीडियम है तो H प्लस Cl माइनस के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे H प्लस ये जो एल्कीन है, और एल्कीन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ी नहीं, हम पढ़ेंगे उसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी क्या होती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था पीछे भी रेड फॉस्फोरस के केस में, एल्कीन के केस में, ठीक है, पाई बॉन्ड जो होता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड, ठीक है, जो पाई बॉन्ड है वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो ये ग्रुप एक तरीके से एसिड सेंसिटिव किस रेस्पेक्ट में हुआ, क्योंकि एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे सकता है जिसमें H प्लस रिएक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जब रिएक्ट करेगा, तो मैंने बताया था अगर यहाँ पे H प्लस लगता है, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है नेगेटिव, और यहाँ पे H प्लस लगता है तो इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड इस साइड शिफ्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे H लगता है, तो यहाँ पे बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा पहले, और उसके बाद यहाँ पे Cl माइनस जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। ये तो रिड्यूस कर ही देगा क्लेमेंसन, ठीक है, जिंक मरकरी के प्रेजेंस में, साथ के साथ ये इसके साथ भी रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि ये एक एसिड सेंसिटिव ग्रुप हो गया। तो मैं जो बोल रहा था इसकी लिमिटेशन, नॉर्मल केस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई ग्रुप कंपाउंड जिसके अंदर एसिड सेंसिटिव ग्रुप लगे हुए लाइक एल्कीन, ठीक है, तो वहां पे भी रिएक्शन दे देगा यानी, ठीक है। सेकंड, इसी तरीके से इसका जब प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, तो ये आपने प्रोडक्ट बनाया होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड है, ठीक है, ये डबल बॉन्डेड तो क्या करेगा, हट जाएगा, लेकिन ये OH की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पे फिर से Cl आ जाएगा। क्यों, कि पहले यहाँ पर H प्लस जो है, ठीक है, इस OH पे अटैक करेगा, और यहाँ पर इसका क्या करेगा, प्रोटोनेशन, तो OH2, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ H2 प्लस बन जाएगा। H2 प्लस बन गया तो कैसा हो जाएगा, गुड लीविंग ग्रुप, तो वो निकल जाएगा, और सब्सटीट्यूशन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी, पहले इसका प्रोटोनेशन होके H2 प्लस के फॉर्म, जो H2 प्लस बनेगा वो गुड लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, और फिर Cl माइनस जो है वो उसकी जगह जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। नहीं, तो दोनों एक अलग अलग टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। नहीं, तो दोनों रिएक्शन अलग है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ दोनों ही कैसे है, एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। तो ये एक तरीके से क्लेमेंसन जो रिएक्शन है उसकी क्या है, लिमिटेशन है। यानी तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रुप एज इट इज रिटेन रहे, सिर्फ यहाँ पर इसका रिडक्शन हो, ठीक है, और ये ग्रुप भी एज इट इज रिटेन रहे, बस यहाँ पर इसका रिडक्शन हो, तब मुझे क्लेमेंसन रिडक्शन ना करा के वोल्फ किश्नर रिडक्शन कराना पड़ेगा, जो दूसरा टाइप का रिडक्शन। तो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है एसिडिक मीडियम में, अगर मेरे को इसको रिटेन रखना है तो मुझे क्या करना है, रिड्यूस ये हो जाए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मुझे ऐसे रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाना जो किसके प्रेजेंस में हो, बेस की प्रेजेंस में। तो क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड की प्रेजेंस में होता है, और वोल्फ किश्नर रिडक्शन बेस की प्रेजेंस में होता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन वोल्फ किश्नर से करा दूंगा तब ये एज इट इज रहेगा, और ये सिर्फ यहां पर ये रिड्यूस हो जाएगा। सेम वोल्फ किश्नर से इसकी रिएक्शन कराने पे ये रिड्यूस हो जाएगा, बाकी ये ग्रुप एज इट इज रिटेन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले रिडक्शन वो है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वो क्या है उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो जो लिमिटेशन बता रहा था, इसकी एक ड्रॉबैक है, वो ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हम वोल्फ किश्नर रिडक्शन की, ठीक है। ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन जो कार्बोनिल कंपाउंड हो उसको एल्केन में ही कन्वर्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NH2, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के एक और NH2 लगा देते हो, हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन बोलते हैं इसको। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, कोई भी बेस हो सकता है, KOH ले हो या कोई सा बेस, और हीटिंग भी करते हैं साथ में, ठीक है। हाइड्रोजन की प्रेजेंस, हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस विथ हीटिंग, ठीक है। मैकेनिज्म इसका मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगेगा आपको देखने में, ठीक है, लेकिन मैकेनिज्म इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि क्लेमेंसन रिडक्शन एसिड सेंसिटिव ग्रुप होता है, जबकि वोल्फ किश्नर रिडक्शन में जो रिएजेंट होता है वो बेस सेंसिटिव होता है, क्योंकि यहाँ बेस की प्रेजेंस में हो रही है, तो वो ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा जो बेस सेंसिटिव है। ठीक है, तो वो भी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, मैकेनिज्म फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार, लेकिन क्लियर कर रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें देखिए, जो हमारे पास जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है वो हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये कार्बन पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा मेरे पास R1CO माइनस R2N, ठीक है, यहाँ पे NH और H एक ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये NH2, ठीक है। लोन पेयर से इस पे जब अटैक करा तो लोन पेयर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, इस पे माइनस चार्ज आ गया, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया और प्लस आ गया। अब इस लोन पेयर को इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर इस सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ से करेगा, डीप्रोटोनेशन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, H+ लीव करेगा, इस H+ को ये O- ले लेगा, नहीं, ठीक है, तो प्रोटोन एक्सचेंज बोलते हैं इसको, मतलब एक प्रोटोन को निकाल रहा है और एक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे प्रोटोन एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ से निकल के H यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना देता हूँ इसको, तो फिर ये बन जाएगा RCOH, यहाँ पे R2, यहाँ पर NH और यहाँ पर क्या NH2। अब क्या है, इसकी हम क्या करा रहे हैं, हीटिंग भी करवा रहे हैं, ठीक है। तो हीटिंग में क्या होता है, ये मेरे पास अल्फा कार्बन, ये मेरे पास बीटा कार्बन, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, सारे जो भी ग्रुप्स है जिनका हीटिंग इफेक्ट होता है, तो अभी बस बताता हूँ, यहाँ पे अल्फा है, बीटा, यहाँ से OH और इस बीटा से H, ठीक है, तो टोटल H2 निकल जाएगा, तो यहाँ से OH- के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है, और यहाँ H+ के फॉर्म में निकलेगा, तो ये जो माइनस होगा ये इसके साथ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से अभी फिलहाल के लिए मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि इसको जब हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे तो H2 निकल जाएगा अल्फा बीटा से, और ये जो कंपाउंड है वो बन जाएगा R1C डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2, ठीक है, यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से ये H ग्रुप निकल जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि हमने बेस भी लिया है, ठीक है, तो बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा, और इससे हाइड्रोजन क्या करेगा, ये एक हाइड्रोजन क्या करेगा, एलिमिनेट कर लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एलिमिनेट करने के बाद यहाँ पर NH बचेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, एक तो पहले से था लोन पेयर, एक और आ जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये N ये वाला डबल बॉन्डेड और C और ये R1, फिर डबल सिंगल लोन पेयर, ठीक है, कॉन्जुगेशन हो गया, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेगा ये, तो इसका RS में बना रहा हूँ, ये हो जाएगा NH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर C, इस पे लोन पेयर आ जाएगा और ये हो जाएगा R1, ठीक है। इसके साथ ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और वाटर से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, और यहाँ पर H लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH R1N डबल बॉन्ड NH, ठीक है, यहाँ पर H लग जाएगा, ठीक है, वाटर से H ले लेगा ये, और ये यहाँ पे R1। फिर से इसकी रिएक्शन जो होगी, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, बेस के साथ रिएक्शन होगी, फिर से ये इसमें से H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और H+ एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद, ठीक है,
ये मेरे पास बन जाएगा CH(R1) N डबल बॉन्ड N, और फिर से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H+ के फॉर्म में निकल गया। फिर से ये पाई बॉन्ड, अब इसमें क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा और ये बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऐसा करने पे ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा, मतलब N2, ठीक है, हाईली स्टेबल होता है इसलिए इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर देता है। तो ये N2 तो गैस के फॉर्म में निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर मेरे पास बचेगा R1, इस पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर ये H, ठीक है, ये CH और R1, ठीक है, CH और R1 तो पहले से था इसके पास। कहीं पे R2 मैंने मिस कर दिया ना, यहाँ से R2 मिस कर दिया, ठीक है, R2 सब जगह ऐड कर लेना। और ठीक है, यहाँ पे मैं R2 लिख देता हूँ और ये CH बना देता हूँ। 4 बॉन्ड हो गए, R2 और यहाँ से R2, ठीक है, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो एक R2 मिस हो गया था तो उसको देख लेना। फिर वापस वाटर से इसके रिएक्शन कराएंगे, तो वाटर से वापस ये H+ ले लेगा और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाएगा R1 CS2 और R2 एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी टाइप में है, बस हो क्या रहा है कुछ नहीं हो रहा है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, देख लेना। फर्स्ट स्टेप में ये क्या कर रहा है, लोन पेयर से इस कार्बन पर अटैक कर रहा है और पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जा रहा है, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन पे क्यों अटैक करा, क्योंकि EN वैल्यू की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। नाइट्रोजन अपने पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है तो वो डीप्रोटोनेट करके, ठीक है, H+ निकाल देगा और जो H+ निकलेगा वो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर जब इनको हीट करते हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं, तो हीट करने पे ये अल्फा ये बीटा कहलाएगा, तो अल्फा से OH और बीटा से H निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, ठीक है, तो वो H2 मैंने यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर जो बेस हमने लिया वो यहाँ से टर्मिनल वाले नाइट्रोजन से वो ज़्यादा एसिडिक होगा, तो वहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन निकाल लेगा और हाइड्रोजन निकालने पे इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आने पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आने के पे डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये कॉन्जुगेटेड हमने बना दिया। फिर ये वाटर से H+ ले लेगा, H+ लेके, ठीक है, और ये किसमें CH में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वापस से एक और हाइड्रोजन है तो वापस बेस आएगा, यहाँ से एक और हाइड्रोजन ले जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज फिर से आ जाएगा, फिर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड, ठीक है, तीसरा बॉन्ड इसलिए बना रहा है क्योंकि N2 जो बनता है वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है, हाईली स्टेबल होता है, ट्रिपल बॉन्डेड, इसलिए N2 बना लेगा और ये बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड को उधर शिफ्ट कर देगा जो इस फॉर्म में आ जाएगा, और फर्दर H2 से H+ लेके ये फाइनली क्या बना देगा, एल्केन बना देगा, ठीक है। बीच में कहीं पे भी मैं OH- लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये कहीं से भी मैं H+ ले दे रहा हूँ, तो जैसे यहाँ से H+ लिया तो क्या बन गया, OH- बन गया अपना, ठीक है। तो इस तरीके से, तो थोड़ा सा लेंदी है, बस समझने के लिए मैंने बता दिया किस तरीके से हुआ। बस ध्यान ये रखना है कि वॉल्व क्वेश्चनर में रीएजेंट कौन सा है, ठीक है, क्लेमेंसन और वॉल्व क्वेश्चनर में रीएजेंट का डिफरेंस है, ठीक है, काम करने का तरीका अलग अलग है। बस ध्यान रखना है कि वॉल्व क्वेश्चनर में बेस के प्रेजेंस में होती है तो ये बेस सेंसिटिव ग्रुप के साथ भी रिएक्ट कर जाता है अगर ऐसे कंपाउंड में कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो, ठीक है, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं लेके बता देता हूँ। और जो क्लेमेंसन होता है वो एसिड सेंसिटिव होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोनों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहले एक बार इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, इसका ये मैकेनिज्म एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि आपसे स्कूल एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में, या इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, नहीं। क्वेश्चन इस पे जो बनते हैं क्लेमेंसन और वॉल्व क्वेश्चनर पे इसी तरीके से बनते हैं क्योंकि इनकी सेंसिटिविटी एक की एसिडिक ग्रुप की तरफ होती है और एक की बेस की तरफ होती है। तो वो प्रोडक्ट दे देगा, रिएक्टेंट दे देगा और पूछेगा कौन सा रिएजेंट आप यूज़ करोगे, वॉल्व क्वेश्चनर यूज़ करोगे या क्लेमेंसन यूज़ करोगे। इस तरह के क्वेश्चन इसमें अक्सर पूछे जाते हैं।
ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें, ठीक है, मैं डायरेक्ट दे ही रहा हूँ वैसे ही। ठीक है, इसके रिएक्शन ठीक है, इससे बनाए प्रोडक्ट क्या बनेगा, और एक प्रोडक्ट आप बनाएं ठीक है। तो देखिए जब इसको, ठीक है, ऊपर हम मैंने दे रखा वॉल्व किश्नर और नीचे दे रखा क्या, क्लेमेंसन। तो वॉल्व किश्नर से जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे तो इस कीटोनिक जो फॉर्म है, ठीक है, इस कीटोनिक फॉर्म का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। नीचे जो फ्लोरीन दे रखा है, ठीक है, नीचे जो फ्लोरीन दे रखा है उसकी जगह यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं सॉरी डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। और जब इसके साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, तो ध्यान से देखना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, ठीक है, जो ग्रुप लगा हुआ है फ्लोरीन, तो उस कीटोन को तो दोनों रिड्यूस कर दे रहे, लेकिन ओरिजिनल जो कंपाउंड है मुझे चाहिए वो रिटेन रहे, सिर्फ इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये बेस सेंसिटिव ग्रुप है, इसलिए मैंने क्या करा, इसकी अगर मैं चाहता हूँ, अगर मेरे को प्रोडक्ट दे रखा है ये, तो मैं रिएजेंट यूज करूंगा ये, और अगर प्रोडक्ट दे रखा है ये तो रिएजेंट करूंगा ये। क्यों, क्योंकि इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बेस सेंसिटिव है, तो बेस तो इसमें है नहीं, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। ये बेस सेंसिटिव कैसी है, KOH कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में मैं क्या कर दे रहा हूँ, हीटिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोरीन कैसा, पुअर लिविंग ग्रुप है, E1CB, ठीक है, E1CB मैकेनिज्म होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ E1CB मैकेनिज्म होगा, और ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में जब हीट करोगे और ये पुअर लिविंग ग्रुप होगा तो ये E1CB की तरह एलिमिनेशन दे देगा और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, जबकि ऐसी कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी, ठीक है। अब E1CB क्या है तो इसका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह मैकेनिज्म वगैरह जाके आप डिटेल में देख लेना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ये फ्लोरीन जो पुअर लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस और हीटिंग कर दे तो E1CB देता है नहीं, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट बना के दे देगा, तो हमें पता होना चाहिए रिएजेंट क्या बने, या वो बोले कि वो बोल दे कि सिर्फ यहाँ पे एल्डिहाइड जो कीटोनिक जो ग्रुप है सिर्फ उसका रिडक्शन हो, ठीक है, बाकी एज इट इज रहे, तो भी सेम मतलब वही है कि आपको क्या यूज करना है, क्लेमेंसन यूज करना है। तो एक तो ये एग्जांपल हुआ इसका, एक और लिख ले, इसको एक बार कॉपी कर ले पहले। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी भी मैं बता चुका हूँ, इसका प्रोडक्ट आप बनाए दोनों केस के अंदर, ठीक। तो इसका प्रोडक्ट तो मैं अभी बना ही चुका हूँ, उसमें क्या होता है, ये तो रिड्यूस होगा, साथ में यहाँ पे H+, ठीक है, एसिडिक मीडियम में H+ से प्रोटोनेशन होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट तो बनेगा यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यानी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसको प्रोटोनेट होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, ये बेस सेंसिटिव है,
सॉरी ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है और यहाँ पे हमें अगर बेस है तो सिर्फ ये क्या करेगा, इस कार्बोनिल ग्रुप का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, बाकी एज इट इज उसको प्रोडक्ट को कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से दोनों तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको एक बार आप कॉपी कर लें। ठीक है, तो क्लेमेंसन और वॉल्फ किश्नर के लिए जो इंपॉर्टेंट बात थी वो नोट के फॉर्म में लिख दी है। ठीक है, फर्स्ट लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप रिटेन्ड बाय using Wolff-Kishner reduction which reduces only carbonyl compound। ठीक है, ठीक है, अगर एसिड सेंसिटिव है मेरे को उसको रिटेन रखना है तो मैं क्या यूज करूंगा, Wolff-Kishner। और अगर सेकेंड लिखा कार्बोनिल कंपाउंड कंटेनिंग बेस सेंसिटिव ग्रुप रिटेन्ड बाय यूजिंग क्लेमेंसन रिडक्शन विच रिड्यूसेस ओनली कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एक बार इसको कॉपी कर लें। और लास्ट एक और नेम रिडक्शन है, नेम रिएक्शन है। ठीक है, उसको और देख लेता हूँ, मोजिंगो रिडक्शन बोलते हैं उसको। तो इसका मैकेनिज्म मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, हाँ डायरेक्ट आप इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूँ, इसको याद रखना वैसे ही। तो इन केस ठीक है, स्कूल एग्जाम में तो नहीं, हाँ कंपटीशन एग्जाम में अगर कभी पूछ ले, जेई नीट में, तो बात अलग है। ठीक है, तो मोजिंगो रिडक्शन वैसे ही आप ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्लेमेंसन, वॉल्फ-किश्नर और थर्ड है मोजिंगो रिडक्शन। ये भी क्या करता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन होती है SHSH इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, S की जगह मैं O लगा दूं दोनों साइड तो क्या बनेगा, OH। OH क्या होता है, अल्कोहल। अल्कोहल को क्या बोलते हैं, ओल, OL। ठीक है, 2 H ग्रुप है तो उसको बोलते हैं डायोल, 3 होते हैं तो ट्रायोल। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन होता है इसके तो बोलते हैं इसको डायोल है। अब ऑक्सीजन की जगह क्या सल्फर लगा दिया, तो जहाँ भी ऑक्सीजन को रिप्लेस करके सल्फर लगाते हैं तो वर्ड यूज करते हैं थायो, तो ये क्या डाईथायोल। ठीक है, डाईओल की जगह डाईथायोल है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो जब इसके रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ से ऑक्सीजन हटेगा तो ये 2 वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से दोनों हाइड्रोजन, तो एक ऑक्सीजन और दोनों हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में निकल जाएंगे और ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा इस तरीके से। ये R1 R2 S इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, और वो जो 2 वैलेंसी थी उसके साथ ये सल्फर इस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा। फिर इसका क्या करेंगे हम, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन करा देंगे, मेटल के प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ। तो क्या करे, बस ये बॉन्ड को ब्रेक करे और दोनों साइड क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन जोड़ देनी। ठीक है, इसमें इस तरीके से। तो जब हाइड्रोजनेशन करेंगे तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा दे, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर R1CH और H। ठीक है, इधर भी H जुड़ जाएगा, इधर भी H जुड़ जाएगा और ये क्या हो जाएगा R2। तो वापस कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ये एल्केन में, और यहाँ पर वापस ये डाईथायोल रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में मैंने बताया। ठीक, तो यहाँ से जब पहली रिएक्शन कराओगे तो H2 निकल जाएगा और जब हाइड्रोजनेशन कराओगे इसका तो वापस वो रीजनरेट हो जाता है। और ठीक है, इससे भी कार्बोनिल से भी वापस से क्या एल्केन ही क्या होता है, एल्केन ही
कन्वर्ट होता है नहीं, ठीक है। तो क्लेमेंसन और रिडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और उनका जो प्रॉपर्टी बना है वो ध्यान रखना। और मोजिंगो में भी ध्यान रखना, अगर मोजिंगो रिडक्शन में दे रखा है तो कार्बोनिल से भी वापस क्या कन्वर्ट होना है, एल्केनी। तो आज जो हमने पढ़ा उसमें HI रेड फॉस्फोरस हो या क्लेमेंसन हो, वॉल्व किश्नर हो या फिर मोजिंगो, सब किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रिपेयर एल्केन फ्रॉम अदर ग्रुप्स, ठीक है। तो वापस एल्केन में सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार इसको आप कॉपी कर लो।